खबरों में बढ़ते हैं हम आगे। सुकमा से खबर, जहां नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। नक्सलियों के लगाए आईडी को ब्लास्ट कर दिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया। आईडी ब्लास्ट को डिफ्यूज कर दिया गया। कोंटा गोलापल्ली रोड पर बेल पोचा के पास ये आईडी लगाया गया था। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम लगातार सड़कों पर सर्चिंग कर रही थी, जिस दौरान ये आईडी बरामद किया गया। आईडी ब्लास्ट, इसको डिफ्यूज कर दिया गया। तो कोंटा गोलापल्ली रोड पर बेलपोचा के पास ही आईडी लगाया गया था। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम लगातार सड़कों पर सर्चिंग कर रही है। उसी दौरान इस आईडी को बरामद किया, जिसको डिफ्यूज कर दिया गया। आईडी को ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया। तो सुकमा में नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। नक्सलियों के लगाए आईडी को ब्लास्ट कर दिया गया, डिफ्यूज कर दिया गया। ब्लास्ट कर कोंटा गोलापल्ली रोड पर बेलपोचा के पास ये आईडी ब्लास्ट लगाया गया था। सीआरपीएफ और पुलिस का लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सर्चिंग चल रही थी। जो आसपास के इलाके हैं जहां पर नक्सलियों की मूवमेंट बताई गई थी, उन तमाम इलाकों में सर्चिंग चल रही थी। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी दौरान सीआरपीएफ की टीम और पुलिस की टीम को आईडी ब्लास्ट मिला, जिसको वक्त रहते ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ और पुलिस की टीम के हाथ लगी। सर्चिंग लगातार की जा रही थी आसपास के इलाकों में, और इसी सर्चिंग के दौरान सीआरपीएफ और पुलिस को एक आईडी मिला, जिसको ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया है। नक्सलियों ने ये आईडी यहां पर लगाया था, इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। तस्वीरें आप एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। इस नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम किया सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने। लगातार सर्चिंग यहां पर चलाई जा रही थी आसपास के इलाकों में, क्योंकि यहां पर नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी जो जांच टीम है सीआरपीएफ की और पुलिस की टीम है उन्हें मिली थी, जिसके बाद यहां पर सर्चिंग की जा रही थी घने जंगल में आसपास। और इसी सर्चिंग के दौरान एक आईडी यहां पर मिला, जिसको ब्लास्ट कर डिफ्यूज कर दिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सलीम। लगातार माओवादियों को हो रहे नुकसान के बाद माओवादी संगठन कहीं ना कहीं बौखलाहट में है, और एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस जवानों को निशाना बनाना चाहते हैं। और इसी कारण कैंप और मुख्य मार्गों के किनारे माओवादी आईडी प्लांट कर रखे हैं, जिससे जो सर्चिंग पर जवान निकलते हैं उन्हें निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन माओवादियों के मंसूबों पर जो सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया, और मौके से 10 किलो का आईडी बरामद किया गया है, और सुरक्षा बलों ने वहीं मौके पर इसे निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि जो जवान सर्चिंग पर जाते हैं उन्हें निशाना बनाने की फिराक में माओवादी बैठे थे, और इसी कड़ी में ही सर्चिंग के दौरान जंगल में इलेक्ट्रिक तार मिला, जिसको उसके पता करते हुए एक आईडी तक पहुंचे जवान और उसे वहीं पे निष्क्रिय कर दिया। जिस तरह से बीते कुछ महीनों में माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और हाल ही में सुकमा जिले में 3 माओवादियों को भी मार गिराया गया। तो इससे कहीं ना कहीं माओवादी बौखलाहट में है, और किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपने वर्चस्व को बचाना चाहते हैं। बिल्कुल सलीम, और जिस तरीके से जो नक्सली हैं वो एक के बाद एक पूरी प्लानिंग के तहत अपने आप को साबित, जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं कि वर्चस्व अपना दिखाने के लिए इस तरीके से आईडी जगह जगह पर प्लांट किए रहते हैं। अभी हाल ही में नौजवान भी इसी दौरान शहीद हुए थे। ऐसे में सलीम, क्या अभी भी वहां पर आसपास के उन इलाकों में सर्चिंग चल रही है? जी बिल्कुल। जिस तरह से 3 दिन पहले ही बीजापुर के कुट्टू में आईडी ब्लास्ट में 8 जवानों की शहादत हुई थी और एक ड्राइवर की मौत हो गई। इसके बाद लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग की जा रही है। खासकर उन रास्तों पर सर्चिंग किया जा रहा है जिस रास्ते पर माओवादी अमूमन चलते हैं, और खासकर अभी माओवादियों ने एक नई रणनीति को इख्तियार किया है। नई रणनीति में बदलाव करते हुए कैंप के करीब ही आईडी को प्लांट करने की योजना बनाई है। हालांकि पुलिस की अलर्टनेस के बाद नक्सली ज्यादा अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी माओवादियों के इलाकों में सुरक्षा बलों के लिए बहुत चैलेंजिंग माना जा रहा है, क्योंकि आईडी एक ऐसा डिवाइस है जो 2-3 फीट के नीचे ही इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन माओवादी भारी मात्रा में आईडी का इस्तेमाल करते हैं, और इससे करीब
6 से 7 फीट जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, जो मेटल डिटेक्टर में भी इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग सुरक्षा बलों के रहा है। और पुराने पैतरे में भी देखे जाए नक्सलवाद के इतिहास में माओवादी लगातार आईईडी को ही शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, जो अब फिर से वे उसी पैतरे को अपनाने लगे हैं। शुक्रिया सलीम आपका जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर है भिंड से, जहां सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आई कार मोड़ पर अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई। इस कार हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों की हालत गंभीर है। देहात थाना क्षेत्र के भरौली रोड पर यह हादसा हुआ तो मोड़ पर अनियंत्रित होकर कार खंबे से जा टकराई। घना कोहरा था, जिसके बाद कार काफी तेज स्पीड में भी थी। तेज रफ्तार में कार थी जो कि खंबे से जा टकराई। इसका एक सीसीटीवी सामने आया है। अनियंत्रित होकर कार खंबे से टकराई, 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और 4 लोगों की हालत गंभीर है। मुंगेली हादसे के बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। 21 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मलबे में दबे मजदूरों का सुराग